अगर पैगंबर का हुक्म ना होता, अगर पैगंबर के घर की बात ना होती, अगर 1450 बरस का ट्रेडिशन नहीं होता, हम मान सकते थे। आप किसी मुल्क में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 1450 साल में हिजाब आपको नज़र आया नहीं? तो अभिन्न अंग हुआ नहीं हुआ? अभिन्न अंग तो जब ना होता जब हम 1450 साल की बात ना करते। हमने नहीं अपनाया। ये मुसलमानों की अपनी चॉइस नहीं है, मुसलमानों की अपनी मर्ज़ी नहीं है, मुसलमानों की अपनी पसंद नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। 1947 से पहले हमको हिंदू औरतों के चेहरे और हाथ भी नज़र नहीं आते थे। मुसलमानों का मजहबी लिबास है, कोर्ट को इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालना चाहिए जैसे हाई कोर्ट ने निकाल दिया कर्नाटक वाले ने। ये मतलब नहीं है कि आपको इस्लाम धर्म में कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं है। आप कलमा भी पढ़े रहो, नमाज भी ना पढ़ो, दारू भी पीते रहो, शराब भी पीते रहो और ज़िनाकारी करते रहो, चूँकि ला इकराह फिद्दीन। सुप्रीम कोर्ट से हम ये कहते हैं कि अगर लड़कियों को अगर स्कार्फ की परमिशन मिल जाएगी तो कौन सी क़यामत टूट जाएगी, कौन सी आफत आ जाएगी। अब ये देखिए ना कि कुछ लोग पीले कलर का रुमाल पहन के आ गए, उनसे डर लग रहा है। असल चीज़ ये है, हमारी आस्था कितनी भी टूट जाए, उनकी आस्था ना टूटे। कर्नाटका हाई कोर्ट में चल रहा हिजाब का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के मामले को लेकर सुनवाई हुई है, जहां एक तरफ कर्नाटका हाई कोर्ट अपने फैसले पर अटल रहा और हिजाब बैन की बात की जाती रही, वहीं जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया तो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में ये बातें कही गई हैं कि हिजाब क्या इस्लाम का अभिन्न अंग है, क्या शरीयत में, इस्लाम में, कुरान में हिजाब पाया जाता है या फिर नहीं। ये सवाल जजेस के जरिए किए जा रहे हैं, जो वकील हैं उनसे, पाशा से। उसी के साथ पगड़ी और हिजाब का भी जो एक मुकाबला है वो सामने आया और कहा गया कि पगड़ी से अपना तकाबुल ना किया जाए, अपने आप को पगड़ी से ना मिलाया जाए, क्योंकि सिखों की जो पगड़ी है और उनका जो किरपान है वो उनका अभिन्न अंग है और उसी के साथ साथ वो कानून में भी, देश के संविधान में भी बाकायदा नजर आ रहा है, लेकिन हिजाब सामने नहीं आ रहा है। अब आपको बता दूं कि अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब से। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या हिजाब, जिस तरह से कोर्ट पूछ रही है, कि ये बताइए हिजाब क्या आपके इस्लाम का अभिन्न अंग है, ज़रूरी है, या फिर अपनी मर्जी के तहत हिजाब लगाया जा रहा है। और यहाँ ये भी कहा गया कि सरदारों की पगड़ी को आप मत देखिए और उनके किरपान को मत देखिए, ना उसकी मिसाल दीजिए, क्योंकि वो तो उनका अभिन्न अंग है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जो कुरान में हुक्म है जी, जो कुरान करीम में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, यानी अल्लाह का भी हुक्म है, रसूल का भी हुक्म है, मुसलमानों के लिए इससे बड़ा कोई हुक्म नहीं है। कुरान में सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 59, या अय्युहन्नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ये कुरान के लफ्ज़ हैं, सूरतुल अहज़ाब की आयत है। ए नबी, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर चादरें डाला करें। यही तो हिजाब है, यही तो पर्दा है, यही तो अल्लाह का हुक्म है, कुरान में लिखा हुआ है। प्रॉफिट को हुक्म अल्लाह का और प्रॉफिट का हुक्म हमको, और 1450 साल से भारत में और हर जगह पर मुसलमानों का अमल है। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब गए थे, वहाँ पर इनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ था और वहाँ पर बहुत सारी औरतों के साथ फ़ोटो भी था, सारी हिजाब में तो खड़ी थी। आप किसी मुल्क में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 1450 साल में हिजाब आपको नज़र आया नहीं? तो अभिन्न अंग हुआ नहीं हुआ? ये खाली भारत का नहीं है। अभिन्न अंग तो जब ना होता जब हम 1450 साल की बात ना करते।
अगर हम ये कहते हैं आज़ादी के बाद हमने नहीं अपनाया, ये मुसलमानों की अपनी चॉइस नहीं है, मुसलमानों की अपनी मर्ज़ी नहीं है, मुसलमानों की अपनी पसंद नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के ज़माने में सहाबियात जो थीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की औरतें और सहाबियात वो पर्दे ओढ़ती थी, हिजाब लगाती थी। तो अब अभिनव कहाँ से लाएंगे आप? जब कुरान में हुक्म है, दूसरी आयत में है वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, कि जब तुम कोई उनसे सामान लो तो हिजाब के पीछे से बात करो। इसमें भी तो हिजाब है मुसलमान औरतों के लिए, हिजाब का लफ्ज़ भी है, जिलबाब का लफ्ज़ भी है, और अमल है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, रिलीजियस हमारे एक अमल है। तो हमारे मज़हब का कहना है, ये कुरान का कहना है, हदीस का कहना है, अमल है। और आप हर शरीफ घर में देख लीजिए, हर मजहबी घर में देख लीजिए, हर मुसलमान घर में देख लीजिए, बुर्क़े का रिवाज है, चेहरा ढकने का रिवाज है। आप कहीं विदेशों में चले जाइए, वहाँ भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ मुफ्ती साहब एक चीज़ ये भी बताइए, तो स्कूल और कॉलेजेस को लेकर ये मुद्दा शुरू हुआ है, तो क्या स्कूल और कॉलेजेस में भी मुस्लिम लड़कियों को हिजाब लगाना है? ऐसा है ना कि देखिए, स्कूल और कॉलेज में क्या परेशानी है। हम ये कहते हैं आप यूनिफॉर्म अपनी लगाओ, सलवार आपकी किस कलर की हो, पैंट किस कलर की हो, शर्ट किस कलर की हो, आपका जो बैज लगाया जाता है कैसा हो, आपका जो वो होता है फीता होता है कैसा डाला जाता है। खाली स्कार्फ तो हम कह रहे हैं, खाली दुपट्टे ही तो कह रहे हैं, छोटा सा जो मफलर होता है उसी को तो हम कह रहे हैं। हम तो ड्रेस कोड के अंदर कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे ना। और वो भी जो लड़कियां लगा रही हैं, आप देखिए, जो एक तहज़ीब होती है, ये औरतों की तहज़ीब है, कल्चर है। आप बहुत सारी सिख औरतों को देख लीजिए, बहुत सारे हिंदू घराने की औरतों को देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो ये कहते थे 1947 से पहले हमको हिंदू औरतों के चेहरे और हाथ भी नज़र नहीं आते थे। ये औरतों का कल्चर है, औरतों की शराफत है। हिंदू औरतों आज भी अगर मंदिर या मस्जिद में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं, सर ढक के जाते हैं, आज भी कोई नहीं जाता। तो ये हमारा कल्चर है, भारत का कल्चर है, औरतों का कल्चर है, औरतों की तहज़ीब है, मुसलमानों का ये मजहबी हुक्म है, मुसलमानों का मजहबी लिबास है। कोर्ट को इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालना चाहिए जैसे हाई कोर्ट ने निकाल दिया कर्नाटक वाले ने। कर्नाटक मैंने आज अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे मज़हब में हुक्म है ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो क्या आप नमाज भी ना पढ़ो, ज़कात भी ना दो, रोज़े भी नहीं रखो, दारू भी पीते रहो, क्या आपके दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है? मतलब यह है कि आप दूसरे धर्म वालों पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, यानी जबरन नहीं, किसी जबरन आप किसी को ज़बरदस्ती अपने धर्म में नहीं ला सकते, ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि आपको इस्लाम धर्म में कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं है। आप कलमा भी पढ़े रहो, नमाज भी ना पढ़ो, दारू भी पीते रहो, शराब भी पीते रहो और ज़िनाकारी करते रहो, चूँकि ला इकराहा फिद्दीन। कर्नाटक हाई कोर्ट ये तो समझा नहीं है, उसको समझाया नहीं। तो हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हम ये कहते हैं कि अगर लड़कियों को अगर स्कार्फ की परमिशन मिल जाएगी तो कौन सी क़यामत टूट जाएगी, कौन सी आफत आ जाएगी। अब ये देखिए ना कि कुछ लोग पीले कलर का रुमाल पहन के आ गए, उनसे डर लग रहा है। भगवा गमछे। असल चीज़ यह है कि हमारी आस्था कितनी भी टूट जाए, उनकी आस्था ना टूटे। असल चीज़ यह है कि हमारी आस्था कितनी भी चली जाए, हमारी आस्था का चूर मचूर कर दो, लेकिन दूसरों की आस्था नहीं टूटनी चाहिए। यानी मुसलमानों की आस्था की फिक्र नहीं है। अब आप देखिए ना, हमारी आस्था क्या है जनाब? कुरान है, प्रॉफिट का हुक्म है, कुरान की आयत है, और हमारा ट्रेडिशन है, हमारा मज़हब है, हमारा कस्टम है। कोर्ट जो है ना, कस्टम एंड ट्रेडिशन पे भी चलता है। कोर्ट की ज़बान है ये, कस्टम ट्रेडिशन। तो आप कहीं से भी ले लो, नाक इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो,
तो आपको हमारे यहाँ हिजाब मिलेगा और दूसरी कंट्रीज़ में भी मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी मिलेगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी मिलेगा, अमेरिका में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो फिर अगर इंडिया में अगर हिजाब की परमिशन मिल जाएगी कुछ लड़कियों को स्कूल में या कॉलेज में, क्या परेशानी है? बहरहाल देखिए, ये तो ऐसा है कि मैं क्या कह सकता हूँ, बस कोर्ट के मामले में कुछ कहना। मैं आखिरी सवाल आपसे ये कर लेता हूँ जल्दी से कि आपने सिख महिलाओं का भी उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि सिखों को मत देखिए, उनका पगड़ी, उनका किरपान और उनकी महिलाएं जो सर ढककर जाती हैं और पर्दा करती हैं, उसको आप नहीं अपने लिए मिसाल बना सकते, क्योंकि उनका लिखा हुआ है, उनका अभिन्न अंग है, संविधान में भी है, भारत का कानून भी मानता है। तो फिर हिजाब कब से है फिर मुफ्ती साहब, और हिजाब को क्यों नहीं मानता कानून? हिजाब अभिन्न अंग आप बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए ना, क्या हर सरदार हमारे सिख भाई पगड़ी बांधते हैं? आप ये बताइए, क्या हर हमारे सिख भाई पगड़ी बांधते हैं? आप इसका मुझे जवाब दीजिए। अगर नहीं बांधते तो फिर क्या आप कर सकते हैं? हर सिख भाई हमारे पगड़ी नहीं बांधते। तो फिर दूसरे ये कि हम तो ये कहते हैं इक्वलिटी, इक्वलिटी है ना, तो इक्वलिटी तो हमारा संविधान कहता है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये तो हमारे संविधान के लफ्ज़ हैं। इक्वलिटी क्या चीज़ होती है भाई? आप इस कम्युनिटी की कोई बात मानते हैं तो इस कम्युनिटी की भी मानो, इसकी भी मानो। इक्वलिटी क्या चीज़ होती है? और अगर ज़रूरी है तो आप हमें कोई ऐसे सिख दिखाओ जो सारे बांधते हों पगड़ी, सारे पगड़ी बांधते हों। अगर अभी नंग है ना तो सारे बांधेंगे ना। तो फिर अगर नहीं बांधते, किसी मजबूरी से अगर नहीं बांधते, तो फिर हमें ये कहने का हक़ है ना, कभी थोड़ा सा रियायत हमें भी दे दो। तो देखिए, हम किसी कम्युनिटी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर रहे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, मजबूरी में हो सकता है। लेकिन आप जब दूसरे को रियायत दे रहे हैं, उनका कानून उनको रियायत दे रहा है, तो अगर हमारा संविधान, हम ये कह सकते हैं, अगर कोई बिंदी लगा रहा है, अगर कोई अपने मज़हब के अनुसार, जैसे हमारे ईसाई भाई हैं, वो अपना ड्रेस कवर लगाते हैं, लेडीज़ ड्रेस कवर लगाती हैं, तो उनको भी ना देखो। अगर कोई, मैं तो यही कहूँगा, थोड़ी बात यह है कि देखिए, हम हर कम्युनिटी की इज़्ज़त करते हैं, हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, हम अदालतों की भी इज़्ज़त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन अपने मज़हब, कुरान और हदीस के बारे में हमको कहने का हक़ है। आप इतनी तो हमारी बात सुन ही सकते हो। अगर कुरान में ना होता, अगर पैगंबर का हुक्म ना होता, अगर पैगंबर के घर की बात ना होती, अगर 1450 बरस का ट्रेडिशन नहीं होता, हम मान सकते थे। लेकिन हम आपको कौन सी दलील दें, अगर क्या बताएं, किससे कहें, तो बहरहाल ये तो अल्लाह ही से कह सकते हैं। शुक्रिया मुफ्ती साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम मौजूद थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि धार्मिक भावनाएं किसी भी मज़हब की हों, आहत नहीं होनी चाहिए। तमाम मज़ाहिब को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और मुफ्ती साहब ने एक चीज़ यहाँ ये भी कही है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारी शरीयत है, जो कुरान है और जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, हम उस पर भी अमल करेंगे। और हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है, ये कुरान की आयतों से मुफ्ती साहब ने यहाँ इस वक्त साबित भी किया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।